और खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से पुलिस व फोर्सेस से मुंसलिक एहलकारों पर हमले जारी हैं। इस तरह का एक और हमला कल रात किया गया। अनंतनाग के फरह मीर बाजार इलाके में मिलिटेंटों ने अब्दुल रशीद डार नामी पुलिस एहलकार पर हमला किया। इसके नतीजे में वो फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक मिलिटेंटों ने डार पर उसके घर के करीब ही नज़दीक से गोलियां चलाई। इससे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। अगरचे पुलिस एहलकार को जीएमसी अनंतनाग पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने हमला और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इस ज़िम्न में एक मामला भी दर्ज करके मज़ीद तहकीक़ात शुरू कर दी है। ओड़े के हथरंगा इलाके में फौज ने एक कामयाब ऑपरेशन सर अंजाम दिया है। मुसद्दक़ कत्ल मिलने पर फौज ने सरहदी इलाके हथरंगा में AIOS से पहले सरहद पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के दौरान फौज को हथियारों की एक भारी खेप बरामद हुई। पाकिस्तान की जानिब से जंगी पैमाने के हथियारों को वादी में मिलिटेंटों तक पहुंचाने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। हथियारों की खेप में AK-47, एक मैगजीन, 5 चीनी साख्त के पिस्तौल, 5 मैगजीन, 24 ग्रेनेड और दीगर असलहा शामिल है। फौज ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी बताया है। जम्मू कश्मीर में कई दिनों से कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस और अमवात में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। वादी में ख़ास तौर पर उसका ज़्यादा असर नज़र आ रहा है। इसको देखते हुए इंतज़ामिया ने कश्मीर में पाबंदियां दोबारा आयद कर दी हैं। कल शाम से ही वादी में लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। श्रीनगर शहर में भी आज दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। तहम सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त कुछ हद तक देखी गई। पुलिस ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी थी। लोगों को ज़रूरी पास होने पर ही आगे जाने की इजाज़त दी जा रही थी। वादी कश्मीर के कई दीगर अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। इन अजला में भी लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा था। लॉकडाउन वाले अजला में दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकल हमल काफ़ी मुतासर रही। लोगों की नकल हरकत पर रोक लगाई गई थी। मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन के नफाज के लिए पुलिस व दीगर इदारे मुतहरिक नजर आए। कई मकामात पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर में आज भी कोरोना मुतासरा मजीद 9 अफराद की मौत हो गई है। यूटी में वायरस मुतासरा अफराद की तादाद 16,000 के करीब पहुँच गई है। इनमें 7,000 के करीब एक्टिव केसेस भी हैं। श्रीनगर के पुराने शहर में बंदिशें सख्ती से अमलाई जा रही हैं। ताहम सिविल लाइन्स में थोड़ी नरमी नजर आ रही थी। कश्मीर में आज अभी तक 430 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। जम्मू खित्ते में आज अभी तक 73 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए। गांदरबल में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SSP गांदरबल खलील पोसवाल ने लोगों को ये वार्निंग दी। वाज़ेह है कि गांदरबल में 27 जुलाई तक लॉकडाउन है। गांदरबल में ताज़ा लॉकडाउन लगाए जाने के बाद SSP गांदरबल की क़यादत में सड़कों पर पुलिस ने रैली निकाली। इसमें डिप्टी SP भी शरीक रहे। इस रैली में पुलिस एहलकारों ने कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर लिखे हुए प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे। SSP के मुताबिक तमाम स्टेशन हाउस अफसरान को इस तरह की रैलियां निकालने की हिदायत दी गई है। कोरोना वायरस के बाद फैलाव को रोकने के सिलसिले में कुपवाड़ा पुलिस ने एक अनोखे अंदाज में मुख्तलिफ बाज़ारों में एक रैली का इनेकाद किया। लोगों से ताकीद की जा रही थी कि वो लॉकडाउन की पासदारी करें, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। SSP कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकर ने पुलिस टीम के हमरा इस रैली की क़यादत की। जगह जगह पर पुलिस इस बीमारी की रोकथाम से मुताल्लिक़ लोगों को जानकारी दे रही थी। पुलिस की अनोखी पहल ने पूरे कस्बे में लोगों में एक अच्छा पैगाम दिया है। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश करते हुए कहा कि इस तरह की जानकारी से अवाम में भी हौसला बढ़ा है। SSP ने लोगों को तलकीन की कि वो लॉकडाउन का एहतराम करें और मास्क का इस्तेमाल करें। इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन डाला गया है। हम सबको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की कार्रवाई, पुलिस की एफर्ट्स और हमारे सभी जो डॉक्टर्स हैं और बाकी सारे मुलाजिम जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व है, सिविलियंस जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व है,
इन सबको सक्सेस तभी मिलेगा जब हमें समाज का पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। इसके ज़रिए हम एक संदेश यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की आवाम को देना चाहते हैं कि जो भी सरकारी गाइडलाइंस कोरोना रिलेटेड इशू की जा रही है उनका पूरा का पूरा 100% गारंटी के साथ पालन करें। बडगाम में कई माइग्रेंट मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से मकामी लोगों में बेचैनी फैल गई है। मकामी लोग जिला इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी को इसके लिए जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ईंट की भट्टियों के मालिकान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो मजदूर उनके लिए काम करें वो क्वारंटीन की गाइडलाइन पर अमल करें। दूसरी जानिब बडगाम के तहसीलदार के मुताबिक तमाम मजदूरों को बडगाम लाने से कबल अच्छी तरह जांच की गई थी। जो बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल फेल है। यहाँ पे हमको पहले ये पता नहीं है कि डीसी कौन है बडगाम में। बडगाम सबसे सेफेस्ट था अभी तक कोरोना में। यहाँ पे 10-12 केसेस आ रहे थे जब तक ये लेबर्स यहाँ पे नहीं थे। देखिए, मैं लेबर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद बाहर एक काम करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट दोज पीपल लेबरर्स कमिंग हियर, बट वो प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ आ जाए, उनका टेस्टिंग किया जाए। यहाँ पे इन लोगों ने रेलवे इस पे वॉर फुटिंग पे टेस्टिंग सेंटर्स बनाए। गवर्नमेंट पूरी उसमें एक्सपोज हो गई है। यहाँ पर उन्होंने फैसला लिया है कि यहाँ पर जो बाहर के मतलब लोग आए हैं यहाँ पर मजदूरी करने के लिए, भट्ठी के लिए, वो इनने बहुत गलत किया है। क्योंकि देखो, यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग हैं, दुकानदार या बाकी मजदूर तबके के लोग हैं, वो घर में बैठे हैं। मतलब उनको कुछ नहीं, क्या उनको ज़रूरत नहीं है काम करने का, तो वो ये उन्होंने मतलब बाहर से लोग लाए हैं यहाँ पर मजदूरी करने के लिए। फिर भी अगर उनको लाना भी था, फिर भी पहले उनको टेस्ट करना था क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपके हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, आपका कोई ऐसा आप छोड़ दीजिए गवर्नमेंट कामों की, आप लोकल काम देख लीजिए कि शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, आपके कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। तो लेबर क्लास तो ज़रूरत ही है, चाहे वो लोकल हो लेबर क्लास या आउटसाइडर हो। लेबर क्लास ज़रूरत है, क्योंकि वही वो जानते हैं कि काम कैसे करते हैं। लेकिन अब ये है कि टेस्ट किए जा रहे हैं, तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्लास ही ये है। इसमें इन जनरल हम देखें थ्रू आउट वर्ल्ड इस किस्म की प्रॉब्लम फेस की। राजौरी की सरानो पंचायत के लोगों ने गांव के कोरोना पॉजिटिव अफराद को बेहतर तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए एक मुनफरद और अनोखा मनसूबा बनाया है। सरपंच और नायब सरपंच की सरबराही में पंचायत घर में हुई मीटिंग में तय पाया कि गांव वाले खुद एक कोविड केयर सेंटर चलाएंगे। इसमें गांव के 4 पॉजिटिव अफराद की बेहतर देखभाल की जा सके। मीटिंग में गंदगी और नाक़िस सहूलियात के लिए इंतजामिया के कोविड केयर सेंटर को एक आवाज़ में तनकीद का निशाना बनाया गया। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की गर्ज से पंचायत घर की करीब सफाई मुहिम भी चलाई गई। ये बड़ी दुखदायक बात है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों को यहाँ से सैंपलिंग होने के बाद उठा के ले गए हैं अपने कोरोना सेंटर रजौरी के अंदर, अलग अलग जगह में, कोई पलांगड़ में, कोई पलमा के अंदर, कोई रजौरी के अंदर। लेकिन अब जब हमारी उनसे बातचीत होती है तो हमने देखा कि वहाँ बड़ी खस्ता हालत है कि किसी भी कानून का वायलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को रुलने के लिए नहीं छोड़ सकते कि हमारे लोग दर दर की ठोकरें खाएं, वहाँ पर जाकर सीढ़ियों के ऊपर रात को सोएं। ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हमारे लोग कुछ गए हैं जो पॉजिटिव से, उनको इससे बेहालत में रखा हुआ है, ना उनको खाना मिलता है टाइम पर, ना कोई चीज़ मिलती है। इसलिए हमारी पंचायत ने फैसला कर दिया है कि हम जो भी आदमी हमारा आएगा उसको हम पंचायत घर में पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं, अपना पूरा क्या करेंगे। हम गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, हम उनको खाना अपने घर से देंगे और पूरा बंदोबस्त हम अपना करेंगे। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पाए जाने के बाद लॉकडाउन को अगले 3 रोज के लिए बढ़ा दिया गया। ये 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस दलिन गांव से मिले हैं। एडीसी भद्रवाह राकेश कुमार ने लॉकडाउन को शनिचर तक जारी रखने की जानकारी दी। उन्होंने मजीद कहा कि शनिचर को हालात का जायजा लिया जाएगा। डोडा के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सागर ने मेन टाउन का दौरा किया। उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यही नहीं, ऐसे लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया जो बिना मास्क के घर से बाहर निकले थे। जिला इंतजामिया ने मास्क को लाजमी करार दिया है। ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है, बाकी लोगों का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है, आपके फैमिली मेंबर्स का। इसीलिए आपने इसको पहना, ये समझना चाहिए। इसमें जब तक हमारे पास सोशल रिवॉल्यूशन नहीं होगा तब तक इम्प्लीमेंटेशन का फायदा नहीं होगा। ऐसा लोगों के लिए कोई मैसेज, लोगों को सिंसियर मैसेज यही है कि आप कृपया मास्क पहने। मास्क पहनना इतना भी बुरा नहीं होता है, ये इतना भी
सफोकेटिंग नहीं होता है। आप खुद कोशिश अगर करेंगे 2-4 दिन में आपको इसकी आदत ज़रूर पड़ जाएगी, लेकिन इसके साथ जीना आपको सीखना पड़ेगा। म्यूनसिपल कमेटी त्राल की जानिब से एक रोड शो का अहतमाम किया गया। इसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने किया। रोड शो के दौरान लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से जानकारी फराहम की गई। कमेटी के मेंबरान लाउड स्पीकरों और पोस्टरों के जरिए लोगों को जानकारी फराहम की। पूरे कस्बे में बाजारों की सफाई सुथराई के साथ साथ अद्वियात का छिड़काव किया गया। कमेटी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव अफसर टीम की सरबराही कर रहे थे। मॉल ड्राइव करें सारे टाउन का, एंड जहाँ कहीं हमें छोटे पत्थर हो, कुछ गोबर हो, कुछ पॉलीथीन वगैरह जो भी है, एंड एक मैसेज जाएगी कि हमें सफाई रखनी है। एंड साथ ही साथ एक मैसेज हमें ये भी है कि हम कैसे लॉकडाउन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। हमें घर में अंदर बैठना चाहिए, अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी तब निकले, एंड हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें डिस्टेंस रखनी चाहिए, सफाई सैनिटाइज वगैरह यूज़ करना चाहिए। आने वाले टाइम में हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये बड़ा साफ सुथरा हमारा माहौल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने यूटी में सड़कों की तजदीद व मरम्मत के लिए एक जामी मनसूबा मरतब करने की बात कही। जिला अनंतनाग में राब्ता सड़कों व दीगर अहम शाहराहों की तजदीद व मरम्मत और मैकडम बिछाने के लिए रुकमात भी वागजार किए गए हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान एक जायजा मीटिंग की सदारत के दौरान किया। उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इनॉग्रेशन किया। मीटिंग में एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान, डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी कश्मीर के अलावा डीसी अनंतनाग के सुधा व दीगर अफसरान भी शिरकत थी। बाद में एलजी से कई अवामी वफूद से मुलाकात की। लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए गए। एलजी ने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए लोगों से फेस मास्क का इस्तेमाल करने और समाजी दूरी इख्तियार करने की तलकीन की। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।